मम्मी अब ना हम नया फ्रिज लेंगे, ये बार बार खराब हो जाता है, कब तक ठीक करवाएंगे? पर बेटा अभी तो ये नया है और मैंने मिस्त्री के पास फोन कर दिया है, वो थोड़ी देर में आता ही होगा। नहीं मम्मी, इस बार हम नया फ्रिज ही लेंगे, कोई ठीक नहीं करवाएंगे। अच्छा ठीक है, कल नया फ्रिज लेने चलेंगे। बड़ी मालकिन, ये फ्रिज मुझे दे दीजिए। अरे पर तुम इतने बड़े फ्रिज का क्या करोगे? मैं इसे बनवा लूंगा और मेरे बीवी बच्चे बड़े खुश होंगे, गर्मी जो आ रही है। ठीक है, अगर तुम अपने पैसों में इसे बनवा लोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं तो इसे कबाड़ी वाले को ही बेचती, तुम ले जाना। ठीक है मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, कल नया फ्रिज लेने चलेंगे। कहाँ रह गया आपका बेटा? आए मालकिन। अरे बेटा कहाँ आ गया? हाँ पापा, ये फ्रिज है। यही है बेटा। अंकल जी ये लीजिए, ये कुछ कपड़े हैं, आपकी बेटी के काम आएंगे क्योंकि आपको चाहिए थे ना। हाँ भाई, क्या काम है? वो मालकिन, वो छोटी मालकिन के पास कुछ पुराने कपड़े होते तो मेरी बेटी के पास कपड़े नहीं है, वो एक आध जोड़ी कपड़े मिल जाते तो बढ़िया थी, कृपा होती। ठीक है, अभी निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, अगर होंगे तो मैं दे दूंगी, तब ले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। काम में ध्यान है नहीं, ये दे दो और वो दे दो, बस तब देखो कुछ ना कुछ मांगना ही होता है। ईशु बेटा, ये तो तेरे नए कपड़े हैं। अरे तू पिछले महीने ही लेकर आई है। हाँ मम्मी, पर वो क्या है ना, मुझे ना और कपड़े पसंद आ गए थे तो मैंने ऑर्डर कर दिए। अब वो कुछ ही दिन में आ जाएंगे तो फिर मैं इनको पहनूंगी नहीं। और अच्छी बात है ना, अंकल की बेटी को जरूरत भी है और वो पहन लेगी तो सही है ना, कि कोई कपड़े पहन लेगा, ऐसे वेस्ट नहीं जाएंगे। और देखो ना मम्मी, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लिए कपड़े, और वैसे भी मुझे ना कुछ फिटिंग इशू भी था तो बस इसलिए। अरे पर फिटिंग तो मैं बाहर दर्जी से लगवा देती। नहीं मम्मी, मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं पहनने। और अंकल जी आप घर जाओगे ना तो अपनी बेटी को दिखाना, वो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ छोटी मालकिन, ये तो है, बिटिया बहुत खुश होगी, ये तो नए कपड़े। मालकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये मत समझ लेना कि फ्रिज मिल गया है, इतने सारे कपड़े मिल गए हैं तो कल से काम पर नहीं आओगे। काम पर भी आना है, ठीक है? टाइम से आ जाऊंगा। और बेटा फ्रिज थोड़ा संभाल कर लेकर जाना। ठीक है। और तुम मेरे साथ चलो। बेटा ये ऊपर से डिब्बा उतार, आराम से, बड़ा फ्रिज है। ये क्या किया तूने? अरे तूने उन्हें अपने नए कपड़े क्यों दे दिए? अभी पिछले महीने ही तो खरीद कर लाई थी, इतने महंगे कपड़े थे। अरे उनकी बेटी के लिए देने की क्या जरूरत थी? हाँ मम्मी, मुझे पता है कि वो कपड़े मैं पिछले महीने ही खरीद के लाई थी। पर आप एक बात बताओ, उनकी बेटी के पास कपड़े नहीं थे, उनको ज़रूरत थी, उन्होंने आपसे भी मांगे थे ना। अगर हम उनकी ज़रूरत में काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? अच्छा, तो तेरे कहने का ये मतलब है कि मैं कभी उनकी मदद नहीं करती? अरे वो जब भी मुझसे कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें दे देती हूँ। पर बेटा इन लोगों को अगर हमारे पुराने कपड़े भी मिल जाएं तो वो बहुत है इनके लिए। मम्मी आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, आप उनकी मदद करते हो। एक बात बताओ, काका को कितना टाइम हो गया हमारे घर पे काम करते हुए? कम से कम 6-7 साल हो गए हैं। उन्होंने इतनी ईमानदारी से हमारे घर पे काम किया, हम कहीं बाहर भी चले जाते तो हमारे घर की देख रेख करते हैं अपने घर की तरह। अब कभी हम उन्हें कहते हैं ना कि आज हमारे घर में रात को गेस्ट आएंगे, तो वो रात को भी रुक जाता है, कभी मना नहीं करते। जब वो हमारा इतना साथ दे सकते हैं तो क्यों हम उनका साथ क्यों नहीं दे सकते? और ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हम उन्हें अपने पुराने ही कपड़े दें और वो अपने बच्चों को पुराने ही कपड़े पहनाएं। अरे उनको भी अच्छा लगता है उनके बच्चे नए कपड़े पहने, पर वो लोग नहीं खरीद पाते। हमें इंसान की मदद ना इंसान ही करता है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है वो हमारे घर का नौकर है या फिर कोई भी हो। मदद तो मदद ही होती है ना। सही कहा बेटा तुमने।
मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था, पर आज तूने मुझे इस तरह से समझाकर मेरी आंखें खोल दी। आगे से मैं उन्हें कभी भी पुराना सामान नहीं दूंगी। जितना हो सकेगा कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें नए कपड़े दूं या नया सामान दूं। जी मम्मी। ठीक है, तू जा, मैं भी काम खत्म कर लेती हूँ।